जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2016 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म द आइज ऑफ माय मदर के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक ट्रक ड्राइवर दिखाया जाता है जो कि एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। तभी उसकी ट्रक के आगे एक लेडी आती है जो कि बुरी तरह जख्मी थी। वो ड्राइवर जब उस लेडी को देखता है तो वो उसकी मदद करने के लिए जाता है। फिर हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है कि आखिर उस लेडी के साथ ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, सालों पहले उस एरिया में एक फैमिली रहा करती थी जिसके अंदर एक कपल और उनकी एक बेटी फ्रांसिस्का थी। उनका घर एक सुनसान जगह पे था और वो वहीं पे खेती किया करते थे, जिसकी वजह से मीलों तक वो जगह खाली थी। फ्रांसिस्का पूरे दिन अपनी माँ के साथ ही वक्त बिताया करती थी और उसकी माँ एक आंखों की सर्जन थी जो कि उसे जानवरों की आंखें निकालना सिखाती थी। फ्रांसिस्का का कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वो पूरे टाइम अकेले ही रहती थी। रात को डिनर में उसकी माँ जानवर का मांस बनाती है, जहाँ पे वो उस बैल की आंखें निकाल के फ्रांसिस्का को दिखाती है और उससे कहती है कि ये आंखें बहुत ही कीमती होती हैं क्योंकि हम इसी आंखों के थ्रू पूरी दुनिया को देख पाते हैं। एक दिन फ्रांसिस्का जब बाहर खेल रही होती है तो उसे देख के उससे बात करने के लिए एक आदमी आता है। फ्रांसिस्का की माँ जब उस आदमी को उसके नजदीक देखती है तो वो हैरान हो जाती है और वो उस आदमी के पास जाके उससे पूछती है कि वो उसकी कैसे मदद कर सकती है। वो आदमी उसे बताता है कि उसका नाम फ्रैंक है और वो एक सेल्समैन है। ये सुन के फ्रांसिस्का की माँ उससे कहती है कि उन्हें कुछ नहीं खरीदना है तो वो यहाँ से चला जाए, लेकिन फ्रैंक उससे कहता है कि उसे बहुत तेज प्रेशर आया है तो क्या वो उसका वॉशरूम यूज कर सकता है। फ्रांसिस्का की माँ उसे अलाउ कर देती है और उसे घर में लेके जाती है, जहाँ फ्रैंक फ्रांसिस्का की माँ से कहता है कि वो सेल्समैन नहीं है बल्कि वो एक सीरियल किलर है जो उसे मारने आया है। वो अपनी गन निकाल के उस पे तान देता है और फ्रांसिस्का से कहता है कि वो चेयर पे बैठ जाए। जब फ्रांसिस्का चेयर पे बैठती है तो वो उसकी माँ को जान से मार डालता है। फ्रांसिस्का का पिता जब घर में आता है तो वो फ्रांसिस्का को डरा हुआ देखता है। वो उससे पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है तो फ्रांसिस्का उसका कोई जवाब नहीं देती। तभी उसे वॉशरूम से कुछ आवाज आती है तो वो वहाँ जाता है और देखता है कि उस कातिल ने उसकी बीवी को मार के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस कातिल को बुरी तरह पीटता है। उसके बाद वो उसकी बॉडी को अपने बांध में बांध के रख देता है। फ्रांसिस्का का पिता उससे बाथरूम में पड़ा सारा खून साफ करवाता है और उससे कहता है कि अब वो दोनों ही यहाँ पे सरवाइव करेंगे। उसका पिता अपनी बीवी की मौत से सदमे में होता है और वो अपनी बेटी से ढंग से बात भी नहीं कर रहा होता। रात को जब फ्रांसिस्का सो रही होती है तो उसका पिता उसके रूम में आता है और उससे कहता है कि उन्हें उसकी माँ की लाश को ठिकाने लगाना होगा। वो फ्रांसिस्का की मदद से अपनी बीवी की लाश को जंगलों में ले जाता है और वहाँ पे गड्ढा खोद के उसे गाड़ देता है। फ्रांसिस्का और उसके पिता जब वापस आते हैं तो वो टीवी देखने लगते हैं और तभी फ्रांसिस्का नोटिस करती है कि वो किलर जोर से चिल्ला रहा है। उसका पिता उस किलर को बुरी तरह पीटता है जिससे वो शांत हो जाता है और फ्रांसिस्का को ये वायलेंस देख के मजा आने लगता है। अगले दिन वो बांध में जाके उस किलर के घाव पे टाके लगाती है। वो किलर उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है तो फ्रांसिस्का उसे बताती है कि उसके अलावा उसका कोई भी दोस्त नहीं है, इसीलिए वो उसका इलाज कर रही है ताकि वो उसके साथ रह सके। ये सुन के फ्रैंक हंसने लगता है तो फ्रांसिस्का उससे पूछती है कि आखिर उसने उसकी माँ को क्यों मारा। फ्रैंक उसे बताता है कि किसी को जान से मारने का अलग ही मजा है। फ्रांसिस्का ये सुन के हैरान हो जाती है और उसके मन में यही बात बैठ जाती है। फ्रांसिस्का उस किलर की आंख और वोकल कॉर्ड निकाल लेती है ताकि वो कुछ बोल और देख ना पाए। वो उससे कहती है कि आंखें निकालना उसकी माँ ने उसे सिखाया है। वो जब अपने पिता के पास जाके बैठती है तो उसका पिता उससे कोई भी बात नहीं करता। वो वॉशरूम में जाके नहाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्रांसिस्का को अकेले छोड़ के नहीं जा सकता था क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी थी। अगले दिन फ्रांसिस्का को अपने फार्म में एक चूहा मिलता है जिसका मीट पका के वो उस किलर के पास ले जाती है। वो उस मीट को उसे खिलाती है और उससे कहती है कि वो उसका ख्याल रखेगी। फिर फ्रांसिस्का अपने पिता के पास आती है और उसके साथ डांस करने के लिए कहती है तो उसका मन रखने के लिए उसका पिता उसके साथ डांस करता है। फिर हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां फ्रांसिस्का अब बड़ी हो गई थी और उसके पिता की मौत हो गई थी, लेकिन उनकी लाश को उसने अपने पास ही रखा हुआ था। फ्रांसिस्का अपने फार्म में जाके अपने जानवरों को फीड करती है और सारा वक्त अकेले ही बिताती है। वो घर को अच्छी तरह साफ करती है जिससे वहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं रहती। वो उस किलर के पास भी खाना लेके जाती है जो कि वहाँ सालों से बंद पड़ा था और उसके हलक से निवाला नहीं उतर रहा था। रात को फ्रांसिस्का अपने पिता की डेड बॉडी के साथ बैठ के टीवी देखती है और उसके बाद वो उनकी बॉडी को वॉशरूम में ले जाके नहलाती है। वो उससे कहती है कि वो बहुत ज्यादा अकेली हो गई है तो वो उसे छोड़ के क्यों गए। फिर वो उसकी लाश को बेड पे लाती है और उसके साथ सोती है। अगले दिन फ्रांसिस्का अपने पिता की कार चलाना सीखती है और रात को वो एक बार में जाती है ताकि वो किसी प्रोस्टिट्यूट को उठा सके। वो अपने साथ एक लड़की को लेके आती है और उसे अपने घर में ले जाती है। वो लड़की फ्रांसिस्का का साफ सुथरा घर देख के उसकी तारीफ करती है तो फ्रांसिस्का उसे बताती है कि ये उसके पेरेंट्स का घर
घर था। तभी वो लड़की फ्रांसिस्का की माँ की तस्वीर को देखती है तो वो उससे कहती है कि उसकी माँ काफी खूबसूरत थी। फ्रांसिस्का उसे बताती है कि उसकी माँ बहुत अच्छी थी और उसने उसे काफी चीजें सिखाई हैं, लेकिन उसकी माँ की मौत के बाद वो काफी अकेली हो गई। वो लड़की उससे पूछती है कि उसकी माँ कैसे मरी, तो फ्रांसिस्का उसे बताती है कि उसकी माँ को किसी ने मार डाला था। फिर वो लड़की उसके पिता के बारे में पूछती है तो फ्रांसिस्का एक मजाक करती है। वो उससे कहती है कि अपने पिता को उसी ने जान से मार डाला था। ये सुन के उस लड़की को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है और वो उससे कहती है कि उसे यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन फ्रांसिस्का उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन उस लड़की को वहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी फ्रांसिस्का चाकू उठाती है और उस लड़की को स्टैब करके मार डालती है। अगली सुबह वो फर्श पे पड़ा खून साफ करती है और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके वो फ्रिज में रख देती है, क्योंकि इंसान का मांस ही पका के वो खाया करती थी और उस किलर को भी खिलाया करती थी। अगली रात को फ्रांसिस्का को काफी अकेला फील होता है तो वो बांध में जाती है। वो उस किलर की बेड़ियां खोल देती है और उसे अपने घर में लेके आती है। वो उसे अच्छी तरह नहलाती है और उसकी आंखों की पट्टियां खोलती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह सूजी हुई हैं और वो दर्द के मारे तड़प रहा था। फ्रांसिस्का उसे अपने बेडरूम में लेके आती है और फिर उसके साथ इंटीमेट होती है। अगली सुबह जब फ्रांसिस्का की आंखें खुलती हैं तो वो उस आदमी को अपने बेड पे नहीं पाती। ये देख के फ्रांसिस्का हैरान हो जाती है और उस आदमी को पूरे घर में ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ती है तो वो उस आदमी को देखती है जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत सालों से वो चला नहीं था, जिसकी वजह से उसकी टांगे काम नहीं कर रही थी। फ्रांसिस्का चाकू लेके उसके पास जाती है और उसे स्टैब करके मार डालती है। वो उसके कान में उससे कहती है कि वो उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी और वो सही कहता था कि किसी का मर्डर करके बहुत अच्छा फील होता है। उसको मार के फ्रांसिस्का उसकी बॉडी को भी फ्रिज में रख देती है और उसके बाद वो अपने पिता की लाश के सामने घंटों तक नाचती है, क्योंकि जब उसके पिता जिंदा थे तो वो उसके साथ घर में ऐसे ही नाचा करते थे। रात को फ्रांसिस्का जब डिनर करती है तो वो सोचती है कि क्यों ना वो अपने पिता को फ्री कर दे। वो अपनी माँ को प्रे करती है और उससे कहती है कि वो पिता को उसके पास भेज रही है ताकि वो दोनों एक साथ हमेशा के लिए रह सकें। वो अपने पिता की लाश के टुकड़े करती है और उसे जला देती है और उसके बाद वो बहुत रोती है, क्योंकि अब उसका कोई भी नहीं था। वो जब अपने घर के लिए जा रही होती है तो रास्ते में वो एक गाड़ी को आता देखती है तो वो उससे लिफ्ट मांगती है। उस गाड़ी में एक औरत होती है जिसका एक छोटा बच्चा भी था। वो औरत उसे बताती है कि इस बच्चे का नाम एंटोनियो है और वो दोनों इसके पिता से मिलने जा रहे हैं। फ्रांसिस्का ये सुन के उस बच्चे को बहुत खिलाती है और उस लेडी को अपने घर तक ले जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो एंटोनियो को अपनी गोद में उठा सकती है। वो लेडी पहले तो उसे मना करती है, लेकिन फ्रांसिस्का के बहुत बार कहने पे वो उसे हाँ कर देती है। वो अपने बेटे को उसकी गोद में देती है तो फ्रांसिस्का अपनी माँ को प्रे करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है इस बच्चे को उसके जीवन में लाने के लिए। ये सुन के उस बच्चे की माँ काफी भड़क जाती है तो फ्रांसिस्का उस बच्चे को लेके अपने घर में चली जाती है। उस बच्चे की माँ भी अंदर आ जाती है और वो फ्रांसिस्का को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी फ्रांसिस्का पीछे से उसे एक चाकू मारती है जिससे वो जख्मी हो जाती है। फिर फ्रांसिस्का उसके बेटे को उठाती है और उससे कहती है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगी। फ्रांसिस्का उस लेडी को अपने बांध में ले जाके बांध देती है और उसकी आंखें और वोकल कॉर्ड बाहर निकाल लेती है ताकि वो भी देख और बोल ना पाए। वो औरत जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हलक से आवाज ही नहीं निकलती। फ्रांसिस्का उसकी आंखों पे पट्टी बांध देती है और वहां से चली जाती है। रात को फ्रांसिस्का उसके लिए खाना लेके आती है तो वो औरत जानवरों की तरह खाना खाती है। फ्रांसिस्का उसे अपने बांध में कई सालों तक रखती है और उसका बेटा अब बड़ा हो गया था। फ्रांसिस्का उसके बेटे के साथ ही सोती है और उसे एक माँ की तरह प्यार करती है। रात को वो लड़का बांध में जाता है जहाँ वो अपनी माँ को देखता है। उसे देख के वो लड़का डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि वो ही उसकी असली माँ है। अगली सुबह फ्रांसिस्का एंटोनियो को डांटती है और उससे कहती है कि उसने मना किया था उसे उस बांध में जाने के लिए। एंटोनियो उससे कहता है कि कल रात उसने वहाँ पे एक औरत को देखा, तो फ्रांसिस्का उससे झूठ कहती है कि उसे वहम हुआ होगा। ये सारी बातें वो लेडी सुन लेती है और उसे पता चलता है कि अब उसका बेटा काफी बड़ा हो गया है। रात को फ्रांसिस्का डिनर के वक्त अपनी माँ की पूजा करती है और उसके बाद एंटोनियो को वो सुलाने जाती है। वो एंटोनियो से कहती है कि वो चाहती है कि वो दोनों हमेशा साथ रहें, क्योंकि उसकी लाइफ में उसके अलावा कोई भी नहीं है। रात को फ्रांसिस्का जब सो रही होती है तो एंटोनियो चुपके से बांध में जाता है और वो बांध का दरवाजा खोल देता है ताकि वो लेडी वहां से भाग सके, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि फ्रांसिस्का ने एक औरत को बंदी बना रखा था। वो औरत जब दरवाजा खुलने की आवाज सुनती है तो वो बाहर निकलती है और महसूस करती है कि वो बांध से बाहर आ गई है। वो धीरे धीरे चल के वहां से एस्केप कर जाती है। अगली सुबह फ्रांसिस्का जब बांध का दरवाजा खुला देखती है तो वो एंटोनियो से पूछती है कि वो दरवाजा किसने खोला। एंटोनियो उससे कहता है
कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और जब फ्रांसिस्का बांध के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वो लेडी वहां से भाग निकली है। तभी हम उस लेडी को देखते हैं जो कि एक सुनसान रोड पे जा रही थी। उसके सामने एक ट्रक आता है जिसके अंदर से एक आदमी निकलता है जो उसकी मदद करता है। और दोस्तों मूवी का स्टार्टिंग सीन भी यही था। रात को फ्रांसिस्का एंटोनियो को सुलाती है और उसे आभास होता है कि अब उसका अंत निश्चित है। वो तुरंत अपनी माँ की ग्रेव के पास जाके उसे डिग करती है और उसके बाद अपनी माँ के कंकाल को बाहर निकाल के उसके गले लग जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उसे अकेला छोड़ के क्यों गई। तभी वो अपने घर के बाहर कुछ पुलिस की गाड़ियों को आता देखती है तो वो काफी डर जाती है। वो तुरंत घर में जाके एंटोनियो को जगाती है और उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वही उसकी माँ रहेगी। वो पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर में आ जाते हैं तो वो चाकू उठा लेती है और एंड में हमें एक गन शॉट सुनाई देता है जिससे उसके चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी डिस्टर्बिंग थी। दोस्तों फ्रांसिस्का बचपन से अकेली ही रही थी। उसके आसपास कोई पड़ोसी नहीं था जिसकी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं बना था और वो पूरा दिन अपने माता और पिता के साथ ही बिताया करती थी। फ्रांसिस्का की माँ एक सर्जन थी जिसने उसे जानवरों की आंखें निकालना सिखाया था और ये बात फ्रांसिस्का के मन में बैठ गई थी और इसीलिए वो इंसानों की भी आंख निकाल लिया करती थी। फ्रांसिस्का की माँ की मौत के बाद उसका पिता और वो अकेले हो गए और जब उसका पिता मरा तो फ्रांसिस्का पूरी तरह ही अकेली हो गई। इसीलिए उसने उस किलर को ही अपना दोस्त बना रखा था। लेकिन जब उसने एस्केप करने का सोचा तो उसने उसे मार डाला और फिर एक फैमिली बनाने का सोचा, इसीलिए उसने उस औरत के बच्चे को किडनैप कर लिया और उसे कई सालों तक पाल पोस के बड़ा किया ताकि वो अकेला फील ना कर सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि एक साइको लड़की के बारे में थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं और ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि फ्रांसिस्का जैसे लोग दुनिया में होंगे या नहीं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।